नौवीं क्लास के एनसीईआरटी बुक मैथ के प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर सवाल कहता है कि जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर हम बहुपद की परिभाषा बताए हैं आप लोगों को कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या देखना है कि इसमें चर राशि कौन कौन है, यानी चर राशि यहाँ पर देखिए x है। अब x का पावर देख लीजिए कि पावर कितना है, घात देख लीजिए, घात इसका 2 है, 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तब पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्या को जो है क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 अब तो अनंत तक जो है पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर 2 है कि नहीं है, तो 2 देखिए, 2 घात इसका जो है पूर्ण संख्या है। 3 का इसका घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिया जाएगा, तो 1 भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर केवल अचर पद 7 है, तो यहाँ पर x का घात जो है हम लोग 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर x के पावर 0 भी अगर लेंगे तो वो भी एक पूर्ण संख्या होगा, अर्थात यह एक बहुपद है ना। ये क्या है कि एक चर का बहुपद है। और बहुपद क्यों है, क्योंकि इसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है। ऐसा हमने लिख दिया। उसी तरह से आप देखिए, यहाँ पर केवल हमको चर राशि का घात देखना है। देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 में रूट लगा हुआ है, 2 को लेके नहीं घबराना है, हमको चर राशि को लेके बताना है। तो चर राशि हम बता दिए हैं आपको कि राशि जो होती है 2 तरह की होती है। कौन कौन सी राशि, तो एक को अचर राशि कहते हैं और दूसरे को चर राशि कहते हैं। चर राशि अर्थात ABCD के मान को चर राशि के रूप में हम लोग लेते हैं, और गिनती के मान को हम लोग जो है, ये पूर्ण संख्या जो है ये क्या है, हम लोग इसको अचर के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पर चर राशि को देखना है, तो यहाँ पर y है। अगर y का घात कितना है, 2 है, तो यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बस इसी को ध्यान देना है कि y जो है चर राशि है, इसका घात जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बहुपद है क्योंकि इसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है। लिख दीजिए इसको। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर में, ये 3√t प्लस t√2 यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, चर राशि के घात देखना हो। यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 क्या है, तो 2 एक अचर राशि है, इस पे रूट लगा है, इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब किसके है, टी से देखना है। तो टी का यहाँ पर रूट लगा है। आप बताए हैं आपको कि रूट टी का मतलब क्या होता है, तो t⁻² 1/2। 1/2 एक क्या पूर्ण संख्या है, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी के साथ अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं कि y + 2/y, यहाँ पर देखिए y जो है कहाँ है, हर के रूप में है। इसको अगर लिखेंगे तो y + 2y का पावर -1 हो जाएगा, जो कि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप लिखिएगा कैसे कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये कारण आपका हो गया। आंसर क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि x⁻10 y⁻3 और t⁻50, यहाँ पे कहता है एक चर में बहुपद, सवाल में दिया है एक चर में। यहाँ पर देखिए चर कितने हो गए हैं, 3 हो गया है। देखिए बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि कितने हो गई है, तो 3 हो गई है। तो इसको बहुपद लिखेंगे कि बहुपद है, लेकिन एक चर नहीं है, 3 चर वाला बहुपद है। बहुपद है क्योंकि इसका जो है घात 10 है, यहाँ पर 3 है और ये 50 है, जो कि ये पूर्ण संख्या है। तो बहुपद है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ये गुणांक क्या होता है? गुणांक, तो जब कोई गुणांक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल, ये गुणांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई अगर संख्या अगर हम लिखते हैं, जैसे ए एक्स टू द पावर हम लोग बी लिखते हैं, तो ये हमारा आधार हो गया, ये बेस हो गया। और बेस के जो मल्टीपल में होता है इसको कोफिशिएंट या इसको गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको घात कहते हैं। अब यहाँ पर हमको गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो दूसरा का पहला सवाल कहता है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक यहाँ पे कुछ है। जैसे यहाँ पर हम लोग गुणांक के बारे में बताए हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ है तो कुछ नहीं है, तो गुणा में हम लोग इसको क्या लेंगे? एक मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो एक है। फिर इसका दूसरा सवाल क्या कहता है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3, यहाँ पर कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कि यहाँ पर तो भी तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या लगा हुआ है? यहाँ पे चिन्ह लगा है ऋणात्मक, माइनस है, इसलिए यहाँ इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। फिर देखिए तीसरा सवाल इसमें कहता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर को छोड़ के जितना मान बचा है ये लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो π/2। चौथा सवाल कहता है कि √2x-1। अब कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए कि क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो गुणांक कहाँ से? तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक हम क्या मान लेंगे? शून्य, क्योंकि यहाँ पर शून्य खत्म हो जाए नहीं है, शून्य है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। इसको कैसे रूप में लिखेंगे? तो रूप में लिख सकते हैं कि 0x स्क्वायर प्लस √2x-1। देखिए यहाँ पर शून्य रखने से ये गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जिसको जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फिर मान जो है इतना ही रह जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? तो शून्य है। अगला सवाल कहता है कि हमको दिया है कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी एक एक उदाहरण देना है। देख लीजिए सवाल में आपको दिया हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी कि घात 35 हो और यहाँ दो पद लिखना है। तो दो पद चलिए लिखते हैं। 35 घात वाला द्विपद एक बहुपद लिखना है। 35 घात वाला द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद हमको लिखना है। द्विपदी बहुपद लिखना है तो क्या होगा? हमको घात 35 होना चाहिए और दो पद होना चाहिए। मान लीजिए कि x प्लस हम 10 लिख दिए, यहाँ पर घात कितना होना चाहिए? 35, तो यहाँ पर 35 लगा दीजिए। एक उदाहरण देना था, हम एक उदाहरण दे दिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ दूसरा मान दे, तो x का घात 35, यहाँ पर मान लीजिए 2x टू द पावर 35, आप प्लस यहाँ पर क्या लिख दिए? कुछ भी लिख दीजिए c। यहाँ पर c नहीं होगा ये, क्योंकि c अचर मान लो अगर लेंगे तो होगा। यहाँ पर हम 2 ले लिए, तो ये 35 घात का एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद हो गया। चलिए यहाँ पर और भी मान लिए जा सकते हैं। y टू द पावर 35 आप प्लस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपका दो पद हो गया और इसका घात कितना हो गया? 35। इसमें एक ही उदाहरण देना था, हम आपको 3 दे दिए, आप कितना भी उदाहरण इसमें ले सकते हैं। फिर अगला इसमें कहता है कि 100 घात का एक पदी लिखना है। तो 100 घात वाला एक पदी बहुपद हमको लिखना है। एक पदी बहुपद। तो चलिए यहाँ पर 100 घात वाला एक पदी बहुपद हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे? तो ऐसा लिख सकते हैं कि x टू द पावर क्या लिख दीजिए? 100, चाहे y टू द पावर लिख दीजिए 100। एक पद है और इसमें घात कितना हो गया? 100 है। चौथा प्रश्न कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखे। यहाँ पर बताना है कि किस बहुपद का कितना घात है। इसमें देखते हैं कि अधिकतम घात देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए चौथा का सवाल पहला कहता है कि 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पर अधिकतम घात देखते हैं कि इसका घात कितना है। तो सबसे इसका अधिकतम घात कितना है? तो 3 है। तो यहाँ पर इसका हम लिख देंगे कि बहुपद का घात। इस यहाँ पर बहुपद का जो घात है
बहुपद का घात यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में 4 माइनस वाई के स्क्वायर, तो यहाँ पर घात कितना है, चर राशि का घात कितना है, तो 2। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद का घात बराबर, जो सबसे ज़्यादा होता है घात वही बहुपद का घात होता है, तब बहुपद का घात यहाँ पर हो गया 2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए टी है केवल 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पर टी का घात यहाँ पर क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या चीज़ होगा, बहुपद का घात बराबर 1। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर केवल अचर मान दिया गया है, यहाँ पे कोई भी चर मान नहीं है, तो यहाँ पर घात क्या होगा, हम आपको पहले बहुपद में परिभाषा में बता दिए हैं कि अगर कोई अचर मान रहता है तो उसके बहुपद का घात कितना होता है, तब बहुपद का घात जो है यहाँ पर 0 लिया जाएगा। फिर एक बार आपको बताते हैं कि इसे मान लीजिए कि 3 लिखा गया है, तो 3 गुने आप x लिख सकते हैं, और 3 गुने x की जगह पे 1 की जगह पे आप x का पावर कितना लिख सकते हैं, 0, जिसका मान x टू द पावर अगर 0 हो गया तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा घात हो गया, यहाँ पर तो ये देखिए बहुपद का घात कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर इसको शून्यघाती बहुपद के भी नाम से जाना जाता है। अब चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको किताब में देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 5 नंबर सवाल में, कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक मतलब जिसमें अधिक से अधिक कितना घात हो, 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद यानी कि जिसका घात 2 होगा तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे, और जिसका जो है घात 3 होगा तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब चलिए लिखते हैं 5 का पहला सवाल है। देखिए क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए कि क्या है, तो यहाँ पर घात अधिकतम घात देखिए, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, तो द्विघाती हो गया। चलिए द्विघाती बहुपद हो गया। 5 का 2 नंबर सवाल कहता है कि x माइनस एक्स का पावर 3, यहाँ पर देखिए घात 1 है, यहाँ पर घात 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, तो त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर 3 नंबर सवाल कहता है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर घात देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है 0 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, तो 2, तो इसको क्या कहेंगे, तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। चौथा नंबर सवाल कहता है 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए घात, यहाँ पर x का घात कितना है, 1, तो 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो जब घात 1 रहता है तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। 5 नंबर सवाल में दिया है 3t, तो t का पावर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इसको रैखिक बहुपद। 6 नंबर सवाल कहता है r का स्क्वायर, r का स्क्वायर यहाँ पर कितना है पावर, तो 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। 7 नंबर में सवाल दिया है कि 7x टू द पावर 3, यहाँ 7x क्यों है, तो यहाँ पर हमारा जो है घात कितना है, 3, तो इसको क्या कहेंगे, तो त्रिघाती बहुपद। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो ख़त्म हो गया।